क्लास 12th मैथ का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता, इसकी बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 13.2, जिसमें हमने लगभग 2 से 3 पार्ट कंप्लीट कराए थे। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी थी इसलिए 2-3 पार्ट में आपको ये लेक्चर देखने को मिल रहा है। आज इस एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर है और इसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली 13.2 के, और जो भी प्रश्न आज के लेक्चर में हम बताएंगे वो सब के सब इम्पोर्टेंट है और सब के सब 5 से 6 नंबर तक के प्रश्न हैं, यानी लॉन्ग प्रश्न अगर इस चैप्टर से कहीं है तो आज की इस प्रश्नावली से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा क्योंकि एक ही ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आइए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के सवालों को कवर करेंगे और 18 क्वेश्चन ही इस प्रश्नावली के अंदर दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले लेक्चर में अटेंड कराया है, सारे क्वेश्चन को कराए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 15वां सवाल दिया है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहे निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र होंगी। यहाँ ई और एफ में 3 कंडीशन दे रखा है और बताना इनमें से किन किन में ई और एफ स्वतंत्र घटना होगा। स्वतंत्र घटना का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कराया हुआ है पीछे। 2 घटनाएं ई और एफ कब स्वतंत्र होती हैं, जब उन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता का गुणनफल उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर होता है, तो वहां स्वतंत्र घटना होता है। ये हमने पीछे के लेक्चर में किया हुआ है। आइए देखते हैं किन दशाओं में क्या होगा। 15वां सवाल है और 15वें का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। कह रहे ताश के 52 पत्तों की गड्डी है, तो कुल पत्तों की संख्या को अगर हम एस को यहाँ पे हम टोटल मान के चलेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, तो ये कुल पत्तों को दर्शाता है। और कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं ताश में, वो दे भी रखा है। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट को चूंकि कर रहे हैं तो पहले वाले कंडीशन के हिसाब से ई और एफ का मान ले लेंगे। कह रहे हैं पहले वाले में ई निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो ई यहाँ आप बताइएगा एन ई में कितने होंगे, यानी कि एन ई मतलब ई वाला जो सेट होगा उसमें कितने आएंगे। तो कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है। ताश के पत्तों के बारे में इस लेक्चर के पहले जो भी हमने क्वेश्चन ताश का आया था उसमें ताश का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। एक अलग लेक्चर भी इस पे हम बता देंगे जिसमें ताश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 2 रंग होते हैं, लाल और काले, दोनों ही 26-26 होते हैं। साथ में उसमें 13-13 का ग्रुप होता है, 13 हुक्म, 13 पान, 13 चीड़ और 13 इसके होते हैं ईंट के पत्ते। ठीक है, और सबका एक एक इक्का, सबका एक एक बादशाह, सबका एक एक गुलाम, सबका एक एक बेगम, इस तरीके से होता है। तो अब हम फिलहाल इस पे चलते हैं। कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो कुल हुक्म जानते हैं आप कितना होता है, 13 हुक्म, 13 हुक्म होता है, 13 हुक्म होता है, 13 पान, 13 ईंट, 13 चीड़, तो 13 हुक्म में होता है। अब दूसरा एफ में कह रहे निकाला गया पत्ता इक्का है, तो एफ में कुल कितना आएगा, एन एफ। अगर हम इसे कहें एन एफ, तो निकाला गया पत्ता कह रहा है, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो सबका एक एक 13-13 का ग्रुप होता है 4, तो चारों का एक इक्का, एक बेगम, एक बादशाह। तो कह रहे निकाला गया पत्ता इक्का है, तो चारों में से कोई भी पत्ता इक्का हो सकता है। तो इक्कों की संख्या होती कितनी है, 4 होती है। तो ये डाटा हमने पहले वाले पार्ट से नोट किया कि ई में क्या आएगा, एफ में क्या आएगा। कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म है, 13 हुक्म होते हैं, तो कुल हुक्मों की संख्या हमने यहाँ लिखा है।
और निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इसकी 4 संभावनाएं हैं। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए क्या होगी। अगर हम ई के घटित होने की प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी निकाला गया पत्ता जो निकाला गया है 52 में से, वो क्या है, वो हुक्म का है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो फार्मूला होता है इसमें कुल कितनी संभावनाएं हैं और बटे टोटल यानी NS। तो कितनी संभावनाएं थी, 13 इक्कों में 13 हुक्म था, 13 हुक्म में से कोई भी हो सकता है और कुल था 52, यानी कि 1/4, 13 चौके 52, 4 बार में कटेगा। इसी तरह अगर मैं F के घटित होने की प्रायिकता पूछ लूं, PF क्या हो जाएगा, तो PF मतलब इसमें भी वही अनुकूल यानी कि NF बटे NS हो जाएगा, अनुकूल बटे कुल। तो इसकी कुल कितने अनुकूल संभावना है, इन चारों में से कोई एक इक्का हो सकता है और कुल पत्ते हैं 52, तो आएगा ये 1/13। इन दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता तो ये हो गई। अब हमें स्वतंत्र दिखाना है या स्वतंत्र है या नहीं, इसकी जांच करनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा। यानी कि अब जरूरी है कि हम ई इंटरसेक्शन एफ में देख लेते हैं कि कितने आएंगे, ये बहुत जरूरी है। क्या ऐसा होगा जो हुक्म में भी होगा, क्योंकि ई हुक्म को दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है इक्के को, ऐसा कौन होगा जो इक्का भी होगा और हुक्म में भी होगा। तो अभी मैंने बताया पान, हुक्म, चीड़, ये सब में 13 में एक इक्का होता है, सब में चारों कैटेगरी में एक एक इक्का होता है, यानी हुक्म में इन 13 में से एक इक्का तो होगा ही, और इक्का 4 में से तो होता ही है। तो यहाँ पे हम कहें दोनों में कॉमन क्या होगा, वही इक्का जो हुक्म का होगा वही कॉमन होगा, क्योंकि इसमें तो इक्का दिखा रहा है और इसमें क्या है, केवल हुक्म है। तो हुक्म में भी तो एक इक्का होता है, वही इक्का जो हुक्म में होगा वही कॉमन होगा, क्योंकि ये इक्के है और ये हुक्म है, हुक्म में भी एक इक्का होता है। तो हम कहें दोनों में कॉमन कौन मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसका संख्या इसकी अनुकूल बटे कुल, तो इसका अनुकूल कितना आया, यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे NS। तो इसमें आया था एक ही पॉसिबिलिटी थी और कुल कितना था 52, 1/52 आ गया। अगर अब हम चलते हैं चेक करेंगे कि ये स्वतंत्र है कि नहीं, कहेंगे ई, अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है अगर बराबर हो जाएगा पीई और गुणे में PF के, तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे यदि PE इंटरसेक्शन F बराबर P गुणे PF हो जाए, तब क्या होगा, E तथा F स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यही तो स्वतंत्र घटना की कंडीशन होती है। आइए मान रखते हैं PE इंटरसेक्शन F का मान है 1/52 और PE का मान प्रायिकता E के घटित होने की 1/4 है, F के घटित होने की 1/13 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/52 इधर और इधर 13 का गुणा 4 में, तो 1/52 इधर, दोनों साइड बराबर आ गया है, यानी कि इस कंडीशन का यहाँ पालन हो रहा है। अतः कहेंगे E तथा F घटनाएं स्वतंत्र हैं, E तथा F स्वतंत्र हैं। पहले पार्ट में तो स्वतंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है, चेक करना है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, इसे जल्दी से नोट करिए ताकि दूसरे पार्ट को भी हम लोग चेक कर सकें। आइए इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अब ई का मान बदल गया है। ई का मान क्या, निकाला गया पत्ता काले रंग का है और निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो यहाँ पे भी एस तो नहीं बदलेगा, टोटल हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे अब ई बदल जाएगा। तो एन ई में देखते हैं आप कौन मिलेगा। तो एन ई के निकाला गया पत्ता काले रंग का है। टोटल 52 पत्ते हैं, आधे इसके काले होते आधे लाल। तो 26, 52 का आधा होता है 26 काले 26 लाल। तो हम कहेंगे ई में टोटल कितने हो जाएंगे, 26 आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। फिर अगर हम चेक करें एनएफ क्या होगा, एनएफ का निकाला गया पत्ता एक बादशाह है।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया 4 बादशाह होते हैं, चारों कैटेगरी के जो पत्ते होते हैं, चीड़, पान, हुकुम, ईंट, इन सभी का एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का, ये सब होता है। तो इसमें बादशाह भी 4 होते हैं, तो इसमें 4 आ जाए। अब हम इन दोनों की प्रायिकताएं निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, पी ई क्या आ जाएगा, ई के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी एन बटे में NaS, यानी कि अनुकूल बटे कुल 26 बटे 52, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2। इसी तरह अगर हम निकाल दें PF, F के घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा NF बटे में NaS, NF का मान है 4, NS का मान है 52, तो ये कटेगा 13 बार में। क्लियर है यहाँ तक? अब स्वतंत्र घटना चेक करने के लिए इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो हम निकाल देते हैं यानी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। आइए देखते हैं क्या कॉमन होगा। 26 पत्ते काले और 26 लाल होते हैं, तो 26 तो यहाँ हो गए, इसमें केवल बादशाह है। अब देखना ये है कि 26 जो काले रंग के पत्ते हैं और जो 4 बादशाह है, इसमें कॉमन कितना होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि कुल 52 पत्तों में से आधे पूरे काले होते हैं, आधे पूरे लाल होते हैं, जबकि बादशाह चारों कैटेगरी में एक एक होता है। तो 2 बादशाह पहुंच गया लाल वाले में और 2 बादशाह आ जाता है काले कैटेगरी में। तो 26 काले में 2 बादशाह भी तो काला ही होगा, तो यहाँ पे 2 ही कॉमन है, यहाँ पे 2 ही अनुकूल मिला, इन दोनों में मिला। 2 बादशाह ऐसा है जो काले रंग वाले में आ जाता है। कौन कौन सा होता है, हुकुम वाला और चीड़ वाला। पान वाला और ईंट वाला जो बादशाह होता है वो लाल रंग का होता है, हुकुम वाला और चीड़ वाला काले रंग का। तो यहाँ पे अब इसका हम प्रायिकता निकाल देते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ फिर क्या होगा, तो इसके अनुकूल बटे में कुल, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में NS, ये आपका है 2 और ये है 52, 2 बटे 52 यानी 1 बटे में 26 आ जाएगा। आइए आप देखते हैं कि स्वतंत्र है या नहीं। तो यहाँ पे फिर वही, यदि क्या हो जाए, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाए पीई और गुणे में PF के, तब क्या होगा, ई तथा एफ स्वतंत्र होंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वतंत्र नहीं होंगे। इसका मान है 1 बटे में 26 और PE का मान कितना है, PE का मान है 1 बटे में 2 और PF का मान है 1 बटे में 13। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 बटे में 26 इधर है और 13 दूनी 26, 1 बटे 26 इधर है। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, अतः ई तथा एफ यहाँ भी क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है? थर्ड पार्ट इसका करते हैं। आइए 15वें के अब तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट में NS अभी भी आपका वही 52 होगा जो टोटल था, टोटल नहीं बदलता है। E और F फिर से बदल जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये नहीं अब क्या हो जाएगा और NF अब क्या हो जाएगा। तो E में क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम। अब यहाँ ध्यान देना, एक बादशाह या एक बेगम। चूंकि बादशाह टोटल 4 होते हैं तो चारों में से हो सकते हैं और बेगम भी 4 होती है तो उनमें से भी कोई हो सकता है, क्योंकि चाहे कह रहे बादशाह या बेगम, तो टोटल यहाँ 4 बादशाह और 4 बेगम मिला के 8 होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे टोटल अनुकूल परिस्थितियाँ 8 मिलेगी, इन 8 में से कोई हो सकता है। फिर F में क्या रहा, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम। तो बेगम भी 4, गुलाम भी 4, तो यहाँ भी 8 हो गए। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां यहाँ भी 8 हैं। इनकी प्रायिकताएं क्या हो जाएंगी, PE क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो अनुकूल बटे कुल यानी कि NE बटे में NS क्या होगा, NE है 8 और कुल है 52। यहाँ पे अगर देखें तो कटेगा 4 से 4 दूनी 8 और 13 बार में, यानी 2 बटे में 13 आ गया। इसी तरह अगर हम PF निकालें
एफ के घटित होने की प्रायिकता, तो यहाँ भी अनुकूल बटे कुल यानी कि एन एफ बटे एन एस, तो इसका अनुकूल परिस्थितियां आई 8 और कुल आई 52, तो 8 बटे में 52 ये भी हो जाएगा 2 बटे में 13। अब देखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो ई इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल कितनी परिस्थितियां होंगी, क्या कुछ होगा जो ई में भी होगा और एफ में होगा। तो ध्यान देंगे ई में था क्या, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, बेगम इसमें भी थी, और यहाँ निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, बेगम यहाँ पे थी, तो बेगम भी तो दोनों में कॉमन है, तो बेगम होती है 4, तो 4 बेगम में से कोई भी हो सकती है, तो अनुकूल परिस्थितियां 4 हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, इसकी प्रायिकता ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में एन एस, यानी अनुकूल बटे कुल, अनुकूल इसकी परिस्थितियां 4 हैं और कुल है 52, तो 1 बटे में 13 आ गया, 1 बटे में 13 आ गया। अब स्वतंत्र है कि नहीं इसकी जांच करेंगे, तो यदि फिर वही बात, यदि ई इंटरसेक्शन एफ के घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाए पीई गुणे पीएफ के, तो हम कहेंगे ई तथा एफ स्वतंत्र होंगे, और अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं होंगे। इसका मान कितना आया 1 बटे में 13, इसका मान कितना आया है 2 बटे में 13, इसका मान पीएफ का भी क्या आया है 2 बटे में 13, ये कभी भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः कहेंगे ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, यहाँ पे ई तथा एफ स्वतंत्र घटना नहीं होगा। सवाल नंबर 15 बहुत ही बड़ा सवाल है, तो जब भी आएगा ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर में आएगा, उससे छोटे में नहीं आएगा, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें इसमें हैं जो बहुत जोड़ घटाने वाली हैं, नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस इसका समझना है कि अगर आपको ताश के बारे में जानकारी है तो सवाल गलती नहीं होगा, अगर नहीं है जानकारी पत्तों के बारे में, एक भी पत्ता आप भूल गए कि कैसा क्या होता है, कितने पत्ते होते हैं, कौन से कितने होते हैं, तो यहाँ पे सवाल की गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसको आप जल्दी से नोट कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। यहाँ पे पहले 17वां क्वेश्चन लिख दिया गया है, तो 17वां पहले करा लेते हैं, फिर 16 कर लेंगे, किसी को भी पहले करें क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो सारे ही होने हैं। तो 17वां सवाल छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। देखिए क्या दिया, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला गया तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए। बहुत छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं क्या दिया, कह रहा है यदि पासों का एक जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या है, दो पासे, दो पासे अगर एक साथ उछाल दिए जाते हैं तो कह रहा है प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। छोटा सवाल है। तो पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है, जोड़ा उछालने पर हमें कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि यानी कि NS क्या मिलेगा, यानी कि NS यानी टोटल। जब भी आप जानते दो पासे उछल रहे हैं तो एक का 6 होता है तो 2 हो जाएंगे, जब तो 6 और हो जाएगा यानी 6 का गुणा, तो टोटल NS तो हो गया 36। अब आगे क्या पूछ रहा है, किस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या। पासे पर संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में से ही आता है। इसमें से समअभाज्य कौन है, ऐसा कौन सा है जो सम भी है अभाज्य है। 1 विषम है, सम नहीं है, 2 सम है अभाज्य भी है, 3 नहीं, 4 नहीं, आगे कोई भी नहीं, यानी 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे माना ई क्या दर्शाता है, ई दर्शाता है समअभाज्य, समअभाज्य,
संख्या। अगर मान लेते हैं घटना ये दर्शाता है कि समअभाज्य संख्या आता है, तो कह प्रत्येक पासे पर यानी दोनों पर ही समअभाज्य आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसकी संभावनाएं कितनी होंगी पहले ये देखेंगे, यानी कि NI में कुल अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी। तो NI माने दोनों पासे, कह रहे प्रत्येक पासे पर यानी पहले पर भी और दूसरे पर ही, दोनों पर ही क्या है समअभाज्य, यानी 2 आए और दूसरे पर भी 2 आए। तो ऐसी कितनी परिस्थिति होगी, केवल एक ही होगी। ये कितनी आएगी, केवल एक आएगी। तो इसकी प्रायिकता पूछा है, अतः अगर हमें P की पूछ लिया है, अगर इसी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्राप्त करने की निम्नलिखित में से क्या प्रायिकता होगी। तो E की प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी टोटल अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी है, 1 है, कुल कितनी है, कुल यहाँ पे है 36। 1/36 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छोटा सा सवाल था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। एक टोटल निकाल देंगे और एक घटना मान लेंगे जो भी वो पूछा है, उसकी घटित होने की प्रायिकता इसकी अनुकूल परिस्थितियों में टोटल से भाग दे देंगे, तो आपका ये प्रायिकता आ जाएगा। तो ये सवाल यही खत्म होता है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 18 दिया है, 2 घटनाएं A तथा B को परस्पर स्वतंत्र कहेंगे यदि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो 2 घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो स्वतंत्र घटना के बारे में हमने बहुत चीजें सीख लिया, सवाल भी कर लिए। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है और एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। जरा देखिएगा क्या दिया है, कह रहा 2 घटनाएं A और B को स्वतंत्र कहेंगे यदि आपके ऑप्शन A तथा B अपवर्जी हो। अपवर्जी घटना स्वतंत्र नहीं होता है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही बताया था। तो ऑप्शन A तो आपका पहले ही गलत हो जाता है। फिर एक ऑप्शन ये दिया है A डैश B डैश बराबर इतना हो जाएगा, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ PA बराबर PB अगर हो तो स्वतंत्र होगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। और PA प्लस PB का मान 1 होगा, ये भी तो मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो केवल ऑप्शन B बचता है। तो ऑप्शन B को आप सही टिक कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला है। लेकिन जरूरी है कि आपको अगर इस सवाल के रूप में दे दे तो आप इसको हल कैसे करें, ये भी सीखना जरूरी है। आंसर करने के लिए तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये आएगा। तो चूंकि दिया है A तथा B स्वतंत्र हैं, यदि हम मान लेते हैं कि A तथा B स्वतंत्र हैं, तो आप क्या जानते हैं भाई, आपका जो प्रायिकता होगा A इंटरसेक्शन B का, ये PA और PB के गुणनफल के बराबर होगा। यही तो हमने अभी तक सीखा। ठीक है, अब यहाँ पे डैश डैश दे रखा है चूंकि, तो डैश डैश वाला प्रमेय कौन सा हमने यूज किया है इस चैप्टर में, डी मॉर्गन प्रमेय। तो उसमें हम क्या जानते थे, हमने जाना था कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है। डी मॉर्गन प्रमेय में हमने सीखा था ये होता है, इसको कहते हैं P A, इधर इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन का होल डैश होता है। ये क्या है, ये डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय में हमने सीखा था इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, इसका होल डैश है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P A यूनियन B भी लिख सकते हैं। 1 में से माइनस करेंगे तो इसका डैश आता है, ये भी तो हमने जाना था। यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस, ये यूनियन वाला फार्मूला क्या कहता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ये यूनियन वाले फार्मूले में बताया था मैंने। अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए और इसका मान समीकरण 1 से रख दीजिए लाके, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, ये हो जाएगा PA, ये माइनस का PB, ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा होगा, और इसका मान क्या है, PA इंटू PB। और ये कहाँ से हुआ, समीकरण 1 का हमने यूज किया 1 से। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र दिया है। और यहाँ पे मैंने बताया था इंटरसेक्शन माने क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन माने क्या होता है, गुणा। तो इंटरसेक्शन माने जब गुणा होता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, P A
इंटरसेक्शन में। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन हो तो ले लेंगे और क्या आ जाएगा फाइनली पी ए डैश बी डैश का मान ये आपका 1। यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस पी ए हो गया, इन दोनों में कॉमन है माइनस का पी बी तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ 1, ये हो जाएगा माइनस का पी ए। अगर ध्यान से देखिए तो 1 माइनस पी ए यहाँ भी है यहाँ भी है, इतने में भी है इतने में भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस पी ए हो गया कॉमन हमारे पास, और दूसरे कोष्टक में यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं है तो इतने पूरे में हमने कॉमन लिया है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक में, तो 1 बच जाएगा और ये माइनस का यहाँ पे ये पूरा कॉमन हो चुका है तो पी बी बच जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं यही दिया हुआ था, इसमें ये पूरा कॉमन हो गया तो ये 1 बच गया और यहाँ ये कॉमन हुआ है तो माइनस का पी बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलिमिनेट करके भी आंसर दिया जा सकता था और ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। सवाल नंबर 16 शायद रह गया है, तो अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा उसमें उसको करा के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इस लेक्चर के अंदर तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में उसे क्लियर करा देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे अगले प्रश्नावली के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।